नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेबरहुड। नेबरहुड का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है ये हम देखेंगे। तो थ्योरम है, लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड फॉर ईच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का स्मॉल एक्स एक छोटा सा एलिमेंट है। लेट एन एक्स बी द कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ एक्स। एन एक्स क्या है? एक कलेक्शन है। स्मॉल एक्स एलिमेंट का हर एक नेबरहुड्स का एक कलेक्शन है। तो ये अगर एक कलेक्शन है नेबरहुड्स का, तो ये हर एक नेबरहुड्स का कंटेन करते हैं। और इसी नेबरहुड सिस्टम का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये 5 प्रॉपर्टीज़। पहला प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स एन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 5। मतलब एक्स के हर एक एलिमेंट एक्स के लिए उसके नेबरहुड्स का जो कलेक्शन है, मतलब हर एक नेबरहुड्स का कलेक्शन। देखिए, ऑल नेबरहुड्स ऑफ एक्स, एन एक्स मतलब क्या? हर एक नेबरहुड्स का कलेक्शन। तो एन एक्स ऑलवेज नॉट इक्वल टू 5 होगा, मतलब कोई ना कोई नेबरहुड ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। एन एक्स क्या है? एन एक्स है एक्स का हर एक नेबरहुड्स का कलेक्शन, और ये क्या होगा? ये 5 होगा। यही कहना चाह रहा है ये प्रॉपर्टी कि एवरी पॉइंट एक्स हैज़ एटलीस्ट वन नेबरहुड। तो अब हम इसे प्रूफ करेंगे, इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। सो प्रूफ ऑफ द फर्स्ट कंडीशन और प्रॉपर्टी। देखिए, एक्स क्या है? एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है, मतलब होल स्पेस है, और एक्स क्या है? ऑलवेज ओपन सेट है। सो सिंस X is an open set, तो X ओपन सेट है, तो अब ये किसका ओपन सेट है? और इसके अंदर कौन है? X है। X कोई भी एक एलिमेंट है X का, और X क्या है? ओपन सेट है। ओपन सेट मतलब ये इसके हर एक पॉइंट्स का नेबरहुड होगा, मतलब X हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा, क्योंकि ये ओपन सेट है। सो इट इज़ ए नेबरहुड ऑफ एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो देखिए, ये एक नेबरहुड ऑलवेज एग्जिस्ट कर रहा है। वो कौन है? वो है एक्स। मतलब किसी भी पॉइंट का कोई और नेबरहुड हो ना हो, वहाँ हमेशा एक नेबरहुड ज़रूर रहेगा, और वो है खुद एक्स। हेंस देयर एग्जिस्ट वन नेबरहुड। वो कौन है? एक्स। देयर एग्जिस्ट वन नेबरहुड फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो एक एक्स के हर एक पॉइंट के लिए हमेशा एक नेबरहुड ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब एन एक्स क्या है? एन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, क्योंकि एक्स एन एक्स के अंदर बिलोंग करता है, इसीलिए एन एक्स हमेशा नॉन एम्प्टी ही होगा, क्योंकि इसमें कोई और पॉइंट हो ना हो, हमेशा ये पॉइंट आता ही है, क्योंकि ये भी एक नेबरहुड है। और ये किसका नेबरहुड है? इसके सारे पॉइंट का नेबरहुड है, मतलब ये पॉइंट का नेबरहुड है। इस एक्स के जगह कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो ये एक्स उसका नेबरहुड बन जाएगा। अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ़ एन बिलोंग्स टू एन एक्स, दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एन। अगर एन नेबरहुड है एक्स का, मतलब नेबरहुड है, तभी तो ये एन एक्स के अंदर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एन एक्स क्या है? एन एक्स है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड्स। एन एक्स क्या है? देखिए, एन एक्स इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ एक्स। मतलब ये पॉइंट एक्स का हर एक नेबरहुड्स का कलेक्शन है एन एक्स। अगर ये x1 होता तो ये एन x1 होता, तो इसके अंदर सारे नेबर्स आता है। तो एन अगर इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, मतलब एन कोई भी एक नेबरहुड है एक्स का। तो अगर एन नेबरहुड है एक्स का, तो ऑब्वियसली एक्स उसमें बिलोंग करेगा ही। यही ये प्रॉपर्टी कहता
है। सो एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स एक्स, ये नोटेशन का मतलब है कि हर एक नेबरहुड मतलब एक्स का हर एक नेबरहुड एक्स को ज़रूर कंटेन करेगा। तो इसे हम प्रूफ करेंगे कि कैसे ये करता है। अभी अभी हमने कहा कि एन अगर एन एक्स के अंदर है तो एन क्या है, तो एन क्या है, एन एक नेबरहुड है, एन इज़ ए नेबरहुड ऑफ एक्स। तो एन अगर नेबरहुड है तो नेबरहुड के डेफिनेशन से आप इजीली ये समझ सकते हो कि एक्स ऑब्वियसली एन में जाएगा ही, मतलब एक्स ऑब्वियसली एन में बिलोंग करेगा, क्योंकि एन क्या है, एन नेबरहुड है। मतलब एक अगर एक पॉइंट है तो इसे कंटेन करने वाला सेट ही तो नेबरहुड होता है ना, है ना। मतलब नेबरहुड कौन होता है, अगर एन एक नेबरहुड है एक्स का तो वो कैसा होगा, एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एन। मतलब जी क्या है, जी एक ओपन सेट होगा और वो ओपन सेट एन में कंटेंट रहेगा। तभी अगर ऐसा होगा तभी इस एन को हम कहेंगे कि एक्स का नेबरहुड है। तो ये डेफिनेशन से आप देख सकते हैं कि एक्स को ऑब्वियसली एन में कंटेंट होना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली एन इज़ अ नेबरहुड ऑफ एक्स, सो एक्स बिलोंग्स टू एन, ये तो होगा ही। अब थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ एन बिलोंग्स टू एन एक्स एंड एम इज सुपर सेट ऑफ एन, दिस इम्प्लाइज एम बिलोंग्स टू एन एक्स। एन अगर कोई नेबरहुड है एक्स का और एम क्या है, एम उस नेबरहुड का सुपर सेट है, तो उस एम भी एक्स का नेबरहुड होगा। मतलब एवरी सेट कंटेनिंग ए नेबरहुड ऑफ एक्स, एवरी सेट मतलब एम, ठीक है। एम क्या है, एक ऐसा सेट जो कि कंटेन करता है किसी नेबरहुड का, एक एक्स का किसी नेबरहुड एन को कंटेन करता है ना। एम सुपर सेट है एन का, इसलिए एम एन को कंटेन करते हैं। तो एवरी सेट कंटेनिंग ए नेबरहुड ऑफ एक्स इज़ अ नेबरहुड ऑफ एक्स, मतलब एम भी नेबरहुड होगा, यही कह रहा है। तो हम इसे प्रूफ करेंगे कि कैसे ये होता है। तो पहले क्या कहा गया है कि एन बिलोंग्स टू एन एक्स, ऐसा कहा गया है ना। देखिए एन बिलोंग्स टू एन एक्स, तो एन बिलोंग्स टू एन एक्स का मतलब क्या है, एन एक नेबरहुड है, एन इज़ ए नेबरहुड ऑफ एक्स। तो ये अगर नेबरहुड है एक्स का तो वहाँ एक ओपन सेट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। मान लीजिए जी, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एन। यही नेबरहुड का डेफिनेशन होता है। हमने एक थ्योरम में पढ़े हैं कि एक ओपन सेट को ज़रूर कंटेन करेगा। तो जी सबसेट होगा एन का। जी क्या है, जी एक ओपन सेट है ना। अब क्या कहा है कि एम इज सुपर सेट ऑफ एन, मतलब एन एम का सबसेट है। तो एन सबसेट है किसका, एम का। एन सबसेट है एम का, क्योंकि एम सुपर सेट है एन का। तो देखिए इससे हम क्या मिलेगा, देखिए एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एम। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब एन को ऑफ करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एम। तो ये जी क्या है, ये जी भी एक ओपन सेट है ना, ओपन सेट है जी। तो एम एक ओपन सेट को कंटेन करते हैं जो कि एक्स को कंटेन करता है। तो एम एक नेबरहुड है एक्स का, इससे आप देख सकते हैं। सो एम इज़ ए नेबरहुड ऑफ एक्स, क्योंकि एम एक ओपन सेट जी को कंटेन करता है जो कि एक्स को कंटेन करता है, इसलिए एम इसका नेबरहुड होगा। तो एम अगर नेबरहुड है एक्स का तो एम इस कलेक्शन में ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। सो एम बिलोंग्स टू एन एक्स, ये प्रूफ हो गया। देखिए यही तो हमको दिखाना था। अब नेक्स्ट इस प्रॉपर्टी में क्या है, इफ़ एन बिलोंग्स टू एन एक्स एंड एम बिलोंग्स टू एन एक्स, दिस इम्प्लाइज एन इंटरसेक्शन एम बिलोंग्स टू एन एक्स। मतलब एन भी अगर एक्स का नेबरहुड है और एम भी अगर एन एक्स का नेबरहुड है तो दोनों का इंटरसेक्शन भी एन एक्स में बिलोंग करेगा, मतलब एक्स का नेबरहुड होगा। और आप सिंपली कह सकते हो कि इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड्स ऑफ एक्स इज़ अ नेबरहुड ऑफ एक्स, मतलब कोई दो नेबरहुड का इंटरसेक्शन भी एक्स का नेबरहुड होगा। तो अब हम इसे प्रूफ करें।
ओके, तो देखिए एन क्या है, एन बिलोंग्स टू एन एक्स, एन बिलोंग्स टू एन एक्स, मतलब एन इज ए नेबरहुड, इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स एंड एम क्या है, एम बिलोंग्स टू एन एक्स, ये कहा है, एन बिलोंग्स टू एन एक्स एंड एम बिलोंग्स टू एन एक्स, ये कहा है। तो एम इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स, तो एन अगर नेबरहुड है तो वहाँ एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G1 सच दैट क्या होगा, x बिलोंग्स टू G1 सबसेट ऑफ n, ऐसा होगा। ठीक उसी ही तरह यहाँ भी एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा, मान लीजिए G2, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G2 सच दैट x बिलोंग्स टू G2 सबसेट ऑफ m। अब देखिए x एलिमेंट G1 में भी है और G2 में भी है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ये दोनों को कंबाइन करके कि x बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2 विच इज़ सबसेट ऑफ n इंटरसेक्शन m। अब G1 भी ओपन सेट है और G2 भी ओपन सेट है, तो दोनों ओपन सेट का इंटरसेक्शन G1 इंटरसेक्शन G2 भी ओपन सेट ही होगा। तो ये एक ऐसा ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है जो कि x को कंटेन करता है और सबसेट है n इंटरसेक्शन m का, मतलब n इंटरसेक्शन m एक ओपन सेट का सुपर सेट है, मतलब ये क्या होगा, ये x का नेबरहुड होगा, यही तो डेफिनेशन है नेबरहुड का। सो n इंटरसेक्शन m इज ए नेबरहुड ऑफ x, दैट इज n इंटरसेक्शन m बिलोंग्स टू nx। तो ये प्रूफ हो गया ये, ठीक है। अब लास्ट में क्या कहा है कि इफ़ n बिलोंग्स टू एन एक्स, एन अगर कोई नेबरहुड है, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू एन एक्स सच दैट m इज सबसेट ऑफ n एंड m बिलोंग्स टू एन वाई फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m। अगर n x का नेबरहुड है तो वहाँ एक m सेट रहेगा जो कि x का नेबरहुड होगा और m क्या होगा, m इस n का सबसेट भी होगा, और उसके साथ m बिलोंग्स टू एन वाई फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m, मतलब m क्या होगा, m उसके हर एक पॉइंट y का नेबरहुड होगा। ये नोटेशन का मतलब यही है कि m बिलोंग्स टू एन वाई, मतलब y के लिए जितने भी नेबरहुड्स का कलेक्शन है उसके अंदर m बिलोंग करेगा, किसके लिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m, मतलब m के हर एक पॉइंट y के लिए, y कोई भी एक पॉइंट है, मतलब y की जगह आप कोई भी ले सकते थे, कोई भी एलिमेंट, मतलब m के हर एक पॉइंट के लिए m उस एलिमेंट का नेबरहुड होगा। मतलब सिंपली कहना चाह रही है कि m एक ओपन सेट है, क्योंकि m उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, इसीलिए m ओपन सेट होगा। यही कहना चाह रही है कि अगर n एक नेबरहुड है तो वहाँ एक ओपन सेट m ज़रूर रहेगा जो कि उस x का नेबरहुड भी होगा और n का, मतलब x के इस नेबरहुड n का सबसेट भी होगा। इसे हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। 5, पहले क्या कहा गया है, n बिलोंग्स टू एन एक्स, तो n अगर एन एक्स में बिलोंग करता है तो ये नेबरहुड होगा। सो n इज ए नेबरहुड ऑफ x, तो ये नेबरहुड है x का, मतलब यहाँ एक ओपन सेट रहेगा जिसका n सुपर सेट होगा, है ना। यही तो डेफिनेशन है। देखिए यहाँ हमने दिखाया कि n इज़ ए नेबरहुड ऑफ x, सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट g, इस g का सुपर सेट है n। ठीक उसी ही तरह यहाँ एक ओपन सेट रहेगा, लेकिन हम इस ओपन सेट को g नहीं लेंगे, क्या लेंगे, m लेंगे, m नाम देंगे। सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट m सच दैट x बिलोंग्स टू m सबसेट ऑफ n। हम ऐसे लिख सकते हैं, m क्या है, m एक ओपन सेट है, क्योंकि n नेबरहुड है इसीलिए ये डेफिनेशन आया। तो m एक ओपन सेट है, सो सिंस m इज एन ओपन सेट, तो ये क्या होगा, ये नेबरहुड होगा इसके हर एक पॉइंट का। सिंस m इज एन ओपन सेट, इट्स ए नेबरहुड ऑफ each of its points, मतलब ये m सेट इसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा। मान लीजिए y कोई भी एक पॉइंट है m का,
तो y क्या है, y m का एक एलिमेंट है और यहाँ का क्या कहा गया है कि m उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, मतलब m y का भी नेबरहुड होगा। और देखिए y के क्या है कि y एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है m का, और ये m क्या है, इसके नेबरहुड है। मतलब y के लिए जो नेबरहुड सिस्टम होगा वो होगा ny, है ना। y के जितने भी नेबरहुड्स है वो है ny। तो ये m क्या है, ये m भी एक y का नेबरहुड है। इसका मतलब m इस सेट में बिलोंग करेगा। सो m बिलोंग्स टू ny। एंड ये क्या है, y एक आर्बिट्ररी है, इसीलिए हम लिखेंगे कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m। मतलब m के हर एक पॉइंट y के लिए m क्या होगा, उसका नेबरहुड होगा, m बिलोंग्स टू ny। ये नोटेशन यही कहती है। देखिए यही हमको दिखाना था और ये आ गया। ये हमको दिखाना था कि वहाँ एक m सेट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि सबसेट हो रहा है n का। देखिए यहाँ दिखाना था कि m सबसेट होगा n का, तो m यहाँ सबसेट भी हो रहा है और ये नोटेशन भी आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज़ आप समझ पाए हैं, इसका प्रूफ भी आप समझ पाए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।